आज हम आपको भारत के एक ऐसे शहर की सैर करवाने जा रहे हैं जिसको बरतानवी हुकूमत ने लंदन की तर्ज पर तामीर किया। दुनिया की कदीम तरीन बंदरगाह, दुनिया का पहला क्रिकेट और फुटबॉल स्टेडियम भी इसी शहर में बनाया गया। ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता का वाकया भी इसी शहर में पेश आया। इस शहर को बरगद के दरख्तों का घर भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे मसरूफ तरीन ब्रिज भी इसी शहर में मौजूद है, जो कि बगैर सतूनों के बनाया गया। ये भारत का वो वाहिद शहर है जो बरतानवी हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया। इस शहर में सैकड़ों खूबसूरत और तारीखी मकामात मौजूद हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की बुनियाद भी इसी शहर में रखी गई। ये शहर अपने दिलचस्प रस्मो रिवाज, तारीख और खानों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी इसी जगह वाक़ है। अपने कोयले की तिजारत की वजह से ये शहर एक खास मुकाम रखता है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं भारत के इंतहाई खूबसूरत और तारीखी शहर कलकत्ता की, जिसको मुल्क का सकाफती, तारीखी और तालीमी दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। ये शहर अपनी मशहूर सकाफत, लजीज खानों और अपने खूबसूरत मकामात की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। आज की इस वीडियो में हम आपको कलकत्ता शहर के तमाम दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ के साथ साथ शहर की मुकम्मल तारीख से भी आगाह करेंगे। यहाँ के लोग जिंदगी कैसे गुजारते हैं, ये लोग शादियाँ किस तरह करते हैं, इन लोगों की आमदन का जरिया क्या है। इसके अलावा कलकत्ता के दिफाई सिस्टम और खुफिया फौजी इदारों के बारे में भी बात करेंगे, जिनमें कई अमरीकी अड्डे भी शामिल हैं। तमाम मालूमात जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। कलकत्ता मशरकी भारत में वाक़ है। शहर के मशरक में 80 किलोमीटर के फासले पर बांग्लादेश का बॉर्डर मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ भारतीय रियासत असम, शुमाल में सकम, मगरब में बिहार और झारखंड, जुनूब में खलीज बंगाल मौजूद है। कलकत्ता शहर सतह समंदर से 30 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। ये शहर दरियाए होगली के किनारे शुमाल और जुनूब की तरफ फैला हुआ है। कोलकाता दरियाए होगली, जिसे दरियाए गंगा भी कहा जाता है, इसके किनारे वाक़ है। इस मुकाम पर हिंदुस्तान का सबसे कदीम पुल भी वाक़ है, जिसे हावड़ा पुल कहा जाता है। ये एक इंतहाई खूबसूरत और मसरूफ तरीन पुल है। कोलकाता मशरकी भारत का बुनियादी तजारती और मालियाती दारुल हुकूमत भी है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज भी इसी शहर में मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शहर की कुल सालाना आमदनी 157.6 बिलियन डॉलर है, जबकि ग्रोथ रेट 1.57% है। कोलकाता शहर के लोगों की सालाना फीकस औसत आमदनी 5,427 अमरीकी डॉलर है, जो भारतीय करेंसी में 4,88,000, जबकि पाकिस्तानी करेंसी में 14,65,000 रुपए के बराबर है। शहर के रकबे की बात करें तो कलकत्ता शहर कुल 206 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। आसपास के इलाकों का रकबा इसमें शामिल किया जाए तो ये शहर 1,886 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। 2025 की आलमी रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता शहर की कुल आबादी 1,58,73,392 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से कोलकाता भारत का तीसरा, एशिया का 7वां, जबकि पूरी दुनिया में 18वां सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला शहर है। शहर की आबादी का ग्रोथ रेट 1.76% है। कलकत्ता दुनिया के पहले 10 गैर महफूज तरीन शहरों में से एक है। इस जगह जराइम की शरह बहुत ज्यादा है। कलकत्ता शहर में हजारों की तादाद में इंडस्ट्रीज और दूसरे सनती मराकज भी मौजूद हैं। पूरे भारत से लोग इस जगह रोजगार कमाने के लिए आते हैं। कलकत्ता शहर मुल्क की इकॉनमी में अहम किरदार अदा करता है। यहाँ के लोग खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, इस शहर में ट्रांसपोर्ट का जदीद सिस्टम मौजूद है। कलकत्ता 1984 में भारत का पहला शहर था जहां पहली मेट्रो ट्रेन चलाई गई। आज शहर में जदीद तरीन मेट्रो ट्रेनें चलती हैं।
मेट्रो और रेलवे का जाल शहर को पूरे भारत के साथ जोड़ता है। कलकत्ता में रोड्स खुले और साफ सुथरे हैं। इस जगह ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कलकत्ता की सड़कों पर अक्सर ट्रैफिक जाम रहती है। यहाँ की सड़कों पर रोजाना 20 से 25 लाख लोग सफर करते हैं। कलकत्ता भारत का वो वाहिद शहर है जहाँ इलेक्ट्रिक बस सर्विस की सहूलियात मौजूद हैं। दोस्तों, भारत की कदीम तरीन ऑपरेशनल बंदरगाह भी कलकत्ता में वाक़ है, जो 1870 में होगली नदी के किनारे कायम की गई। ये बंदरगाह खलीज बंगाल से 230 किलोमीटर अंदर की तरफ मौजूद है। भारत, नेपाल, भूटान समेत कई एशियाई ममालिक इस बंदरगाह के जरिए कोयले, आयरन, सीमेंट और गाड़ियों की तजारत करते हैं। इस शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी वाक़ है, जो शहीद नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। कलकत्ता एक खूबसूरत और दिलकश शहर है। इस जगह सैकड़ों तारीखी मकामात मौजूद है। विक्टोरिया महल मलका विक्टोरिया की याद में बनाया गया एक शानदार फन तामीर का आला नमूना है। इस इमारत को सफेद मार्बल से 1921 में तामीर किया गया। इस महल में भारत का कदीम तरीन म्यूजियम भी मौजूद है। इस म्यूजियम में आर्ट और बरतानवी राज की कई नायाब अशिया रखी गई। काली मंदिर भारत का मकबूल और मुकद्दस मकाम है। ये मंदिर होगली नदी के किनारे कायम है। हिंदू मजहब के मुताबिक ये मंदिर हिंदू काली देवी और राजा रामकृष्ण से जुड़ा हुआ है। भारत का सबसे बड़ा साइंस सेंटर भी कलकत्ता शहर में मौजूद है। दोस्तों, एशिया का सबसे कदीम और दुनिया का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी इसी शहर में मौजूद है, जिसमें 70,000 लोगों के बैठने की जगह मौजूद है। ये स्टेडियम कई नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों की मेजबानी भी करता है। कलकत्ता शहर तारीखी लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। ये इलाका नवाब सिराजुद्दौला और मुगलिया सल्तनत में शामिल रहा है। 1526 में मुगलिया सल्तनत ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया। उस वक्त ये तमाम खित्ता सूबा बंगाल का दर्जा रखता था। 1556 में अकबर आजम ने कलकत्ता को मुगलिया सल्तनत में दाखिल कर दिया। उस वक्त ये शहर सिर्फ 3 देहातों पर मुश्तमिल था। 17वीं सदी में मुगलिया सल्तनत कमजोर पड़ चुकी थी। 1717 में शाह फर्रुख सैर ने मुर्शिद कली खान को बंगाल का नवाब मुकर्रर कर दिया। 1690 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरान बंगाल में आए और इस जगह फैक्ट्रियां बनाने की इजाजत ली। 1701 में अंग्रेजों ने अपने दफा के लिए फोर्ट विलियम के नाम से कशानी तामीर की। फोर्ट विलियम आज भी जनूबी कलकत्ता में कायम है। नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल के आखिरी नवाब थे, इन्होंने 1756 में कलकत्ता पर हमला करके अंग्रेजों को यहां से निकाल दिया, फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। 1757 में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ जंग जीत ली और बंगाल पर कब्जा कर लिया। इस फतह के बाद अंग्रेजों ने लंदन शहर की तर्ज पर कलकत्ता की बुनियाद डाल दी। शहर में बंदरगाहें तामीर की गई, खूबसूरत महल और सैकड़ों कारखाने और फैक्ट्रियां लगाई गई। उस वक्त कलकत्ता शहर एशिया का सबसे ज्यादा खुशहाल और जदीद तरीन शहर बन गया। 1772 में कलकत्ता को बरतानवी हिंदुस्तान का पहला दारुल हुकूमत बनाया गया। विक्टोरिया महल, फोर्ट विलियम, इंडियन म्यूजियम, टाउन हॉल और रिटर्न हाउस इसी दौर में तामीर किए गए। दोस्तों, 1902 में एशिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्राम सर्विस भी कोलकाता शहर में चलाई गई। दोस्तों, आज़ादी की तहरीक में कलकत्ता शहर का अहम किरदार रहा है। ये शहर कई अहम सियासी तहरीकों की जाए पैदाइश है, जिनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, स्वदेशी तहरीक और बंगाल तहरीक शामिल है। क्रिकेट कलकत्ता के लोगों का मकबूल और पसंदीदा खेल है। जो इस जगह सबसे ज्यादा खेला जाता है। पोलो, फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी शहर के दूसरे अहम और मकबूल खेल हैं। दोस्तों, कलकत्ता की तहजीबो सकाफत में बंगाली रवायात, अदब, फन, मुसव्वरी, मौसीकी और शायरी को खास मुकाम हासिल है। यहाँ के लोग बहुत ही खुश अखलाक और सादा जिंदगी गुजारते हैं। इस शहर में तालीम का बहुत अच्छा निज़ाम मौजूद है।
शहर में तालीम की शरह 86% है। शहर के सरकारी तालीमी अदारों में तालीम फ्री मुहैया की जाती है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी भारत की कदीम तरीन यूनिवर्सिटियों में से एक है। इसके अलावा शहर में 20 सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटियां भी मौजूद हैं। बंगाली शहर में बोली जाने वाली सबसे बड़ी जुबान है। कलकत्ता की 68% आबादी बंगाली जुबान बोलती है। तमिल, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, नेपाली और गुजराती जुबानें भी बोली और समझी जाती हैं। आप लोगों को एक और दिलचस्प बात के बारे में बता दें कि एशिया का सबसे बड़ा किताबों का बाजार भी इसी शहर में मौजूद है, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा किताबें मौजूद हैं। इस बाजार में मुख्तलिफ ज़बानों की किताबें भी खरीदी जा सकती हैं। भारत समेत गैर मुल्की सियाह भी इस किताब बाजार का विजिट लाजमी करते हैं। कलकत्ता शहर के लोगों के मजहब की बात करें तो हिंदू शहर का सबसे बड़ा मजहब है। यहाँ की 60% आबादी हिंदू मजहब पर अमल करती है। 21% मुसलमान, 7% ईसाई, बुतमत और दूसरे कई मजहब के लोग भी मौजूद हैं। कलकत्ता गैर मुस्लिम शहर है, इसलिए यहाँ बेहयाई और फहाशी हद से ज्यादा है। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि भारत समेत एशिया में सबसे बड़ा जिस्म फरोशी का अड्डा कलकत्ता शहर में मौजूद है। कलकत्ता की लड़कियों ने जिस्म फरोशी और बेहयाई में थाईलैंड और यूरोपीय ममालिक की लड़कियों को भी पीछे छोड़ दिया। शहर में हजारों की तादाद में नाइट्स क्लब और शराब खाने मौजूद हैं। इस जगह कम उम्र लड़कियों की खरीदो फरोख्त भी की जाती है।